जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको हरिवंश महाप्रभु जो हैं राधा वल्लभ जी को वृंदावन कैसे लेके आए, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में लेके आ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राधा वल्लभ जी की कहानी जो है दिव्या प्रेम पर केंद्रित है। ये जो है विग्रह एक मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, बल्कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर एक भक्त आत्मदेव को दिया था, जिसने कि बहुत ही ज़्यादा घोर तपस्या की थी। इसलिए भगवान शिव ने राधा वल्लभ जी का विग्रह जो है उसे दिया था। राधा वल्लभ की कहानी एक दिव्य और प्रेम केंद्रित कथा है, जिसके अनुसार ये विग्रह जो है किसी मूर्तिकार ने नहीं, बल्कि भगवान शिव ने आत्मदेव नामक भक्त को उनकी घोर तपस्या के फलस्वरूप प्रदान किया था। और बाद में श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने इसे वृंदावन लाकर राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, जहां राधा कृष्ण के एकात्म स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे राधा को कृष्ण से भी ऊपर और सर्वोच्च माना जाता है। और ये संप्रदाय राधा रानी की सखी भाव से भक्ति पर केंद्रित है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले आप सुनेंगे प्राकट्य। कहानी का मूल भगवान शिव और आत्मदेव ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। आत्मदेव के पूर्वज ने कैलाश पर्वत पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने हृदय से राधा वल्लभ जी का विग्रह दिया और सेवा विधि भी। हित हरिवंश महाप्रभु का आगमन 16वीं शताब्दी में श्री हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन आए। उन्हें स्वयं राधा रानी ने सपने में दर्शन देकर आत्मदेव से मूर्ति प्राप्त करने और उसे वृंदावन में स्थापित करने का आदेश दिया। हरिवंश महाप्रभु ने आत्मदेव की पुत्रियों से विवाह किया और उन्हें उपहार स्वरूप ये मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे वे वृंदावन ले गए और मदन टेर ऊंची ठोर पर स्थापित किया। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना। इस मूर्ति के माध्यम से राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत हुई, जो राधा जी की सर्वोच्चता और मधुर भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति पर जोर देता है। विग्रह का स्वरूप राधा वल्लभ जी राधा और श्री कृष्ण के एकात्मक रूप है, जो एक ही काले पत्थर से तराशे गए हैं। इसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे में समाहित हैं। विग्रह की मुड़ी हुई मुद्रा, नटखट मुस्कान और मदमस्त आंखें भक्तों को आकर्षक करती हैं। राधा की सर्वोच्चता। इस संप्रदाय में राधा रानी को भगवान कृष्ण से भी ऊपर माना जाता है। वेदी पर राधा रानी के रूप में एक मुकुट स्थापित किया जाता है, जो राधा जी की उपस्थिति को दर्शाता है। भक्ति का भाव। भक्त स्वयं को राधा जी की सखी यानी कि सहेली मानकर उनकी सेवा में लीन रहते हैं। ये संप्रदाय विरह और मिलन के गहन भावों से भरा हुआ है, जहाँ भक्त अपने प्रेम के माध्यम से प्रभु को रिझाने का भी प्रयास करते हैं। संक्षेप में बताया जाए तो राधा वल्लभ जी की कहानी दिव्य प्रेम, एकात्मकता और राधा रानी की सर्वोच्चता की गाथा है, जो हित हरिवंश महाप्रभु के माध्यम से वृंदावन में स्थापित हुई और आज भी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। तो राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को उनकी कठोर तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें राधा वल्लभ जी की मूर्ति दी थी। राधा वल्लभ जी श्री राधा और श्री कृष्ण के एकात्मक स्वरूप हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन लाया था। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन आने के बाद राधा वल्लभ जी का प्राकट्य महोत्सव भी किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत
साल 1535 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग श्री राधा की भक्ति पर ज़्यादा जोर देते हैं। मंदिर में श्री हित हरिवंश जी के चित्रपट की सेवा मंदिर के बाहर लगाए गए प्रस्तर पट में इसके बारे में निम्नलिखित जानकारी भी लिखी। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की सेव्य श्री राधा वल्लभ लाल के गोस्वामियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण सन 1584 में देवबंद निवासी श्री सुंदरदास खजांची द्वारा करवाया गया था और इसको आज्ञा श्री हित ब्रजचंद महाप्रभु ने दी थी। यह वृंदावन का प्राचीन एवं अति प्रसिद्ध मंदिर है। श्री राधा वल्लभ जी अनंतर जाने तक इसमें विराजमान रहे। पुनः वृंदावन लौटने पर वे नए मंदिर में सन 1842 में प्रतिष्ठित हुए। भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुए थे राधा वल्लभ जी। यहाँ लगता है भक्तों का तांता। राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को उनकी कठोर तपस्या और प्रार्थना से ही प्रसन्न होकर उन्हें राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन के मंदिरों में से एकमात्र श्री राधा वल्लभ मंदिर में नित्य रात्रि को अति सुंदर मधुर समाज गान की परंपरा शुरू से ही चल रही है। 450 वर्ष पहले निर्मित मूल मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान से भरतपुर जिले के कामा में ले जाकर वहां के मंदिर में स्थापित किया गया और पूरे 123 वर्ष वहां रहने के बाद उन्हें फिर से यहां लाया गया। इधर वृंदावन के क्षतिग्रस्त मंदिर के स्थान पर अन्य नए मंदिर का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य सन 1881 सन 1824 में पूरा हुआ। मंदिर के आचार्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी युवराज के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों को उनके महत्व के अनुरूप 180 बीघा जमीन आवंटित की थी, जिसमें से 120 बीघा अकेले राधा वल्लभ मंदिर को मिली थी। यह मंदिर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णव का मुख्य श्रद्धा केंद्र है। यहाँ की भोग राग सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशज करते हैं। मथुरा तीर्थ नगरी वृंदावन में राधा वल्लभ लाल की सेवा मंदिर में होती है। मंदिर में विराजमान राधा वल्लभ जी पूर्व जन्म में कौन थी? राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को उनकी कठोर तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें राधा वल्लभ जी की मूर्ति दी थी। राधा वल्लभ जी श्री राधा और श्री कृष्ण के एकात्मक स्वरूप हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन लाया था। तो इस वीडियो में जाना आपने कि हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को वृंदावन कैसे लेकर आए, संपूर्ण जानकारी इसमें थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आगे भी मैं लेकर आती रहूँगी अगर आपका सपोर्ट रहा। जय श्री राधे कृष्णा।